सब आई होप अच्छे हो गए। फाइनली गाइज हम सब रेडी हो चुके हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए और देखिए सब कुछ न्यू। अब हमारी दोनों फैमिली हो चुकी है रेडी, मिलते हैं नीचे होटल के। फाइनली गाइज हम लोग अपना चढ़ाई करने के लिए तैयार होके पूरा रेडी हो चुके हैं और निकल गए हैं अपने मिशन पे। वो वीडियो है यात्रा पर्ची लेने के लिए और हमारी पलटन कुछ थोड़ा पीछे भी है, थोड़ा आगे भी है, हम लोग बीच में हैं। तो चलिए चलते हैं, यात्रा पर्ची पहले लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, चलिए यहाँ पे हम लोग सबको इकट्ठा हो गए टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा पे। यहाँ से हम लोग को यात्रा पर्ची लेना है, देवर लोग ले रखे थे, उन लोग को रीएक्टिवेट करवाना है। तो चलिए चलते लगते लाइन। माता दी, जय माता दी। फाइनली गाइस हम लोग यात्रा पर्ची लेने के लिए लाइन लग चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, कुछ को यात्रा पर्ची लेना था, कुछ को रीएक्टिवेट करवाना था। यहाँ पे सबको अपना अपना आधार कार्ड पतिदेव सबको दे रहे थे कि पकड़ो, उसके बाद ही यात्रा पर्ची मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबको यात्रा पर्ची ले लिए हैं, जिसका मैं फ़ोटो खींच रही थी। उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा सब खुश हैं, सबका वेट कर रहे हैं हम लोग कि सब कोई आ जाए लेके, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग अंदर ही हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे ऑटो की तरफ, ऑटो स्टैंड, और वहाँ से लेंगे ऑटो। जब हम ऑटो स्टैंड पहुँचे तो ऑटो वाला मनचाहा पैसे मांग रहा था, थोड़ी दूर का 200-300 रुपये मांग रहा था, इसलिए सब डिसाइड कर रहे थे क्या करना है। उसके बाद हम लोग का 5-6 ऑटो हुआ, सारी फैमिली बैठ गए और सब बहुत खुश थे कि अब बहुत सारा इन्जॉय होने वाला है, बहुत सारा मस्ती होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए अपने मंजिल की ओर। और देखिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। बाय बाय। बाहर अच्छा होगा और बेरनो डेवी भी अच्छा होगा, क्योंकि इससे ही कुछ पीछे वो ऑटो वाला छोड़ दिया था। ये माता रानी का मेन द्वार है, यहाँ से चेकिंग बहुत होता है और बहुत लंबी लाइन थी, जो कि यहाँ से लाइन लगना पड़ता है और पूरा प्रॉपर चेकिंग के साथ अंदर भेजता है। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई लाइन लगे हुए थे, धूप बहुत तेज़ थी। फिर हम लोग का चेकिंग हुआ, उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री कर दिए। अंदर आने के बाद एक अलग ही सा फीलिंग्स आने लगता है, बहुत अच्छा वाला, कि जैसे लगता है कि माता रानी के पास पहुंच गए। और यहाँ से हम लोग का जगराता शुरू होता है और जय माता दी बोल के हम लोग आगे की कुछ दूर आगे जाके यहाँ पे बच्चों का वॉकर मिलता है, तो हमने दोनों बच्चों के लिए वॉकर कर दिया था। और ये पालकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कैसे करे, कैसे जाएगी अगर पालकी नहीं मिलेगा। मगर पालकी 2-3 घंटे के बाद मिला, यहाँ पे इनको बैठाया गया और ये निकल गई। पीछे से हम लोग को मुंडन करवाना था पीहू का बाण गंगा में, तो यहाँ मम्मी हमें खोइछा में पैसे दे रही थी और पीहू का यहाँ पे बाल छिलाने लगा, क्योंकि पीहू का बाल मैली थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था पीहू को अपने बाल छिलवाने का। और हम लोग को भी बहुत खुशी थी, माता रानी सबकी झोली भरे, जिसका जो जो मनोकामना हो माता रानी सब का पूरा करें। हम लोग भी यहाँ पे माता रानी से मांग के ही लाए थे
बेटी, नहीं तो हम लोग को भी जो देखता था कहता था आपके घर में बेटी नहीं होगी, बट माता रानी ने हम लोग का सुना और हमारे घर में इतनी प्यारी सी बेटी को दिया जो पूरा घर रौनक ही रौनक रहता है। भगवान हर घर में एक बेटी दे, बेटी कोई बोझ नहीं होती है, घर की रौनक होती है। फाइनली पीहू यहाँ पे टकला हो चुकी थी। मुझे तो दुखी हो रहा था क्योंकि वो टकला हो रही थी, बट उसे बहुत खुशी हो रहा था बाल छिलवाने का। यहाँ बहुत अच्छे से पीहू अपना बाल को रिमूव करवा ली और मम्मी हम सब कोई खड़े थे। उसके बाद यहाँ पे पीहू को टकले होने के बाद फिर अस्तूरा पूरे अच्छे से चला देता है कि नेक्स्ट टाइम जब बाल आए ना तो थोड़ा घना घना आए। वैसे पीहू का बाल कर्ली था, अब पता ना जाने टकला होने के बाद कर्ली होता है कि नहीं। प्रॉपर तरीके से पीहू हल्दी दही लगा के नहाती है। यहाँ 5 आदमी से हल्दी दही लगा दिया, पीहू प्रॉपर रेडी होके भैया लोग के पास जाती है। पीहू जैसे ही रेडी होके अपने भैया के पास पहुंचती है, भैया से मिलती है, वो हंसती है और दोनों भाई इसके इतना रोने लगते हैं। पीहू को देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि पीहू कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। सब पीछे से हाय बाय करने लगते हैं। मानू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि तुम लोग को क्या ज़रूरत थी इसको टकला करने की, बट यहाँ पे सब कोई खा लिए थे और हम लोग को भी बहुत तेज़ लगी हुई थी भूख, क्योंकि हम लोग का कि जल्दी से छोले भटूरे ही खा लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग खा लिए थे, हम लोग मुंडन करवा रहे थे इसलिए नहीं खाते। फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट की और चरण पादुका तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद चरण पादुका में दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ही धूप हो चुका था। तो हुआ कि चलो उधर से रिटर्न होंगे तब मतलब कि आके दर्शन कर लिया जाएगा। क्योंकि चढ़ाई जो है अर्धकुमारी तक का बहुत ज़्यादा गाइस हार्ड है और यहाँ पे हालत ख़राब होने लगी थी, बट अर्धकुमारी जैसे ही पहुँचे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद लगता है कि बहुत नज़दीक माता का दरबार आ चुका है। हम लोग प्रॉपर 1 घंटा अर्धकुमारी में सबको यहाँ पे अच्छे से रेस्ट करके पानी वानी पिए, उसके बाद फिर चलना शुरू किए। कुमारी से निकलने के बाद काफ़ी दूर चलने के बाद लग गई थी यहाँ पे प्याज। शॉप दिखने के बाद हम लोग ने यहाँ पे लिया कोल्ड कॉफ़ी। गाइज यहाँ पे जो चीज़ नीचे 100 रुपये के वो ऊपर में 10-2 गुने ज़्यादा रेट में मिलती है। तो हमने और मेरे बेटे ने कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते आधे रास्ते जब पहुँची तो बाबू को लग गया था। काफ़ी दूर चलने के बाद बाबू को लग गई थी भूख, तो यहाँ पे हमने सैंडविच लेके बाबू को खिला रही थी। डैडी आके बोलते हैं कि तुम आराम आराम से खा खा के चलो, परेशान मत, तो पानी पीते रहना। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम लोग तो यहाँ पे एक ऐसा जानवर दिखा जो कि सब बोल रहे थे कि 3-4 घंटे से ऐसे ही खड़ा है। सब बोल रहे थे कि माता जी का साक्षात दर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। काफ़ी दूर चलने के बाद गाइस वार जो है वो नज़र पड़ जाता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भी वहाँ से काफ़ी दूर था। बाबू आगे चलता था फिर रिटर्न पीछे आ जाता था और ऐसा लगता है यहाँ पे अकेले भी पड़ जाओ ना आप रास्ते में तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लगता है कि माता जी आपके साथ हैं। हम और हमारा बेटा कितनी बार ऐसे सुनसान जगह पे रास्ते में पड़ गए थे, बट बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था के पास, क्योंकि सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी। तो चलिए चलते हैं दरबार के अंदर। दरबार में कैंपस से पहले बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पूरी चेकिंग होती है। चेकिंग करने के ही चक्कर में हम लोग हो गए पीछे, हम मेरी और देवरानी। उसके बाद हम लोग अंदर गए। गाइस हालत तो बहुत ख़राब थी, एक पल भी चलने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद रात का नज़ारा कुछ इस तरह भवन का रहता है, चमचमाता हुआ भवन, ऐसे लगता है कि कब पहुंच जाए। हम लोग ने डोरमेट्री बुक कर रखा था जो कि यहाँ पे चेकिंग चल रहा था और ये लोग कुछ पता करने गए थे कि कैसे क्या होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम डोरमेट्री बुक किए थे अटका आरती के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को जो बेड मिलेगा और लॉकर मिलेगा उसके लिए यहाँ पे सब पता कर रहे थे। कागज़ का कुछ प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो पति देव और मेरे देवर जी दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट